अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। हुकूमत के लिए आने वाले दिन बहुत अहम है। कल का दिन बहुत अहम है अदालती कार्रवाई के हिसाब से। परसों का दिन अहम है पार्लिमानी कार्रवाई के हिसाब से, क्योंकि अदम एतमाद के हवाले से कार्रवाई शुरू होने का अब इम्कान पैदा हो गया है। क्या हुकूमत बच सकती है या मामला बहुत ख़राब हो गए हैं? इत्तेहादी क्या कहते हैं? क्योंकि हुकूमत अभी तक कोशिश कर रही है कि अपने मुनरिफ अरकान को मनाकर वापस लेकर आए। सीनियर साफ़ी तज़कियाकारों का इस वक्त हमारे साथ पैनल मौजूद है। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सलीम साफ़ी साहब मौजूद हैं, आसमा शराजी साहिबा मौजूद हैं और शहजाद इकबाल साहब मौजूद हैं। आप चारों का बहुत शुक्रिया। मुजीबुर रहमान शामी साहब, आपसे शुरू करते हुए, ज़ाहिर है आपने तारीख देखी है पाकिस्तान में हुकूमतों के जाने की, उसके अलावा अपोजिशन की तरफ से मुहिम चलाने की। आपको लग रहा है कि बहुत मुश्किल है अब हुकूमत का बचना आने वाले दिनों में, या अभी भी बहुत कुछ है जो हुकूमत करके अपने आप को बचा सकती है? देखिए, पाकिस्तानी सियासत में किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है और जिस तरह से मुख्तलिफ ताकतें जो हैं उनकी तरफ से इशारे मिल रहे हैं और जो मुख्तलिफ सियासी जमातें जो इक़दाम कर रही हैं, उससे तो मालूम होता है कि हुकूमत जो है उसका संभलना बहुत मुश्किल होगा और अब उसके पाँव जम नहीं पाएंगे। अब ये कैसे होगा, किस तरह होगा, कितने दिन में होगा, लेकिन लगता है कि जी का जाना ठहर गया है। सलीम साफ़ी साहब, आप कहिएगा, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारे इस वक्त मैसेजिंग हो रही है बयानात से, कुछ इनडायरेक्ट और कुछ डायरेक्ट हुकूमती वज़रा की तरफ से। कोई कहता है ट्रम्प कार्ड है, कोई कहता है राज बता देंगे, कोई बूट पॉलिश की बातें करने लगा है अपोजिशन की तरफ से कि ये बहुत ज़्यादा हो रही है। क्या हुकूमत इस वक्त तैयारी कर रही है या फिर इंदिया दे रही है कि किस किस्म का सख्त बयानिया वज़ीर आज़म की तरफ से आ सकता है, या फिर एक कार्ड है जिसको खेल रही है और अपने आप को बचाने में कामयाब हो सकती है यहाँ से? देखिए, हुकूमत ने पहले तो दबाव डालने की, धमकियाँ देने की और एक नफसियाती दबाव डालने की कोशिश की मुक़्तदर हलकों पे कि उनको न्यूट्रल की बजाय माजी की तरह अपना हमनवा बना सके। जब वो नहीं हुआ तो उसके बाद दूसरा मरहला शुरू हुआ और वो था अपीज़मेंट का, मिन्नत तरले का। वो भी पाए तकमील तक पहुंचा और उसके बावजूद भी वो हुकूमत को माजी की तरह सहारा देने और न्यूट्रल की बजाय फ़रीक बनने पे आमादा नहीं है। तो अब दोबारा जो सोशल मीडिया पे जो कुछ हुआ, उससे हुकूमत ने एक लिहाज से कन्फ्रंटेशन का भी आगाज़ कर दिया है। तो ये बात ऑब्वियस है कि जिस न्यूट्रल को हुकूमत फ़रीक बनाना चाहती है और माजी की तरह अपने हक़ में उनके इंस्टीट्यूशनल पावर को इस्तेमाल करना चाहती है, वो तो नहीं होने जा रहा है। अब सिर्फ़ और सिर्फ सियासत होगी हुकूमत और अपोजिशन के माबैन, और उसके तनाजुर में जो हालात बने हैं, तो दोनों सूरतों में, यानी एक तो ये है कि जो PTI के डिसिडेंट है वो भी काफ़ी है अदम एतमाद के लिए, और अगर वो ना हो तो क्यू लीग और MQM वो भी काफ़ी है अदम एतमाद के लिए। इसलिए हुकूमत अपने आप को बचाने के लिए, और इमरान ख़ान साहब हर हरबा इस्तेमाल करेंगे अपने बचाने की, लेकिन मैं शामी साहब के राय से इत्तेफाक करता हूँ कि बच नहीं पाएगी, या बड़ा मोजिज़ा कोई हो सकता है जो उसको बचा सकती है। आसमा, आप बताइएगा, ज़ाहिर दरमियान में ऐसा हुआ है कि हुकूमती वज़रा की तरफ से फ्रस्ट्रेशन भी नज़र आई, गालियों तक भी बात पहुंची, ख़ुद वज़ीर आज़म ने बहुत ज़्यादा नाम लिए, इस किस्म की बातें की, मगर कहा कि दरवाजे वापसी के खुले हैं, अदालत से भी रुजू किया। कुछ है ऐसा इस्लामाबाद में अगर बातें हो रही हों कि जी ये अगर हुकूमत कर ले तो बच सकती है, या बहुत कुछ पानी सर से बह गया है अभी? देखिए शाज़ेब, जो हुकूमती वज़रा हैं, अगर आप उनसे भी बात करें ऑफ द रिकॉर्ड, तो वो भी कोई बहुत ज़्यादा पुरुमीद नज़र नहीं आते, बल्कि मायूसी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। और जो हुकूमती हलक़े हैं उनको भी बखूबी इस बात का एहसास है कि किसी भी लम्हे कुछ हो सकता है। और ख़ास करके जो इस वक्त सिचुएशन है, जो इस वक्त तक की हम बात करते हैं कि इत्तेहादियों के जो स्टेटमेंट सामने आए हैं, जो उनके अपने अरकान के स्टेटमेंट सामने आए हैं, फिर जिस तरह से रवैया इख्तियार किया गया है, जिस तरह से उनको
पुश बैक करने की कोशिश की गई है। तो जाहिर है कि इससे एक इस्लामाबाद के अंदर फील ये है कि अब नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और जाहिर है कि ये OIC की कॉन्फ्रेंस बीच में आ गई। लेकिन ये बात बहुत हद तक लोगों को पता है कि अगर हुकूमत बिलफर्ज किसी मुआवजे के सूरत में बच भी जाती है तो उसके लिए सर्वाइव करना बहुत दिनों के तक जो है वो बहुत नामुमकिन होगा। तो एक दरार बहुत शदीद आ गई। अलबत्ता हुकूमत ये समझती है कि उनको शायद अब कोई ऐसा कार्ड चाहिए, जैसे वोट को इज्जत दो, मुझे क्यों निकाला, इस तरह का कोई स्लोगन उनको ज़रूर चाहिए कि जिसकी बुनियाद के ऊपर वो आगे जाके अपना जो रास्ता है वो बना सकें, या वो अपना जो नारा है वो बुलंद कर सकें। और सिविल मिलिट्री के अंदर ही उनको कोई रिफ्यूज नज़र आता है और आ रहा है, और हो सकता है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर इस रिफ्यूज का जो है वो सहारा हुकूमत लेने की कोशिश करे। लेकिन वो तुरुप का वो जो पत्ता जिसकी बात की जा रही है बार बार, वो शायद उनको इस बार भी कोई बहुत ज़्यादा सहारा नज़र नहीं आ रहा कि मिलेगा। लेकिन एक नैरेटिव के तौर पे हुकूमत कोशिश कर सकती है, और ये नैरेटिव उनको अपने वोटर्स को देना है, अपने सपोर्टर्स को देना है, ताकि आगे जाके अगर वो कोई अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं सड़कों पे आने के लिए तो वो उनके सामने आ सके। लेकिन ताहाल हुकूमती हलकों के अंदर ये बात बहुत वाज़ेह है कि कोई मुआवजा ही हो सकता है, कोई ऐसा जो कि इस हुकूमत को बचा सके जाने से। शहजाद, आप बताइएगा, ज़ाहिर जब ऑन रिकॉर्ड आप शो में बात करते हैं वुज़रा से भी और अपोजिशन के रहनुमा से भी, और जो ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है, एक अरसा पहले तक ये नज़र आ रहा था कि दोनों तरफ से ऑन द रिकॉर्ड भी बहुत कॉन्फिडेंस था और ऑफ द रिकॉर्ड भी कॉन्फिडेंस था। एक कहता था कि जी हम कहीं नहीं जा रहे, एक कहता था ये जा रहे हैं। अब भी सूरत हाल वही है, या ऑफ द रिकॉर्ड हुकूमती वुज़रा कुछ और बात कर रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस वहाँ पर नहीं नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल शाज़ेब, बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ गया है। पहले अगर 50-50 था तो वो 50-50 नहीं रहा है। हुकूमत इस वक्त 3 महाज पर मुकाबला करने की कोशिश करी ऑप्शन से, ऑपोजिशन से। पहले तो आपने सड़कों की बात कर लेते हैं। आपने देखा कि सड़कों के हवाले से जब ये सारी मुहिम शुरू हुई तो इमरान खान साहब ने कहा कि हम एक बड़ा जलसा करेंगे, 27 को ये जलसा होगा, और इसके बाद वहां पे इतने लोग होंगे, 10 लाख लोग होंगे कि जिस MNA ने हमारे खिलाफ वोट डालना है तो वो वहां से होके जाएगा और फिर वोट डालेगा। यानी कि सड़कों पे थ्रेट के जरिए उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का बड़े वाज़ेह मौक़िफ़ आ चुका है कि ना डी चौक पे रेड जोन में आप धरना कर सकते हैं और ना ही किसी MNA को रोका जा सकता है कि वो जाए पार्लियामेंट में वोट कास्ट करे अपना। तो वहां पे नाकामी हुई। फिर इमरान खान साहब ने अभी 2 दिन पहले मालाकंड में जो तकरीर की उसमें उन्होंने एक सोशल बाइकॉट का मैसेज देने की कोशिश की कि अगर ये वापस नहीं आते मुनर्रिफ अरकान तो फिर ना इनके बच्चों की शादियां होंगी, ना ये स्कूल जाएंगे। और मेरे ख्याल से जिस किस्म का रद्द अमल आया है उन मुनर्रिफ MNAs की तरफ से मीडिया में, सोशल सोसाइटी में, वो भी बैकफायर कर गया। तो सड़कों पे जो ऑप्शन था ऑपोजिशन से फाइट करने का वो तो कामयाब होता हुआ नहीं नजर आ रहा। सियासी मास पे देख लेते हैं। जो मुनर्रिफ अरकान थे वो टीवी पे आ चुके हैं। उन्होंने बता दिया कि हम हुकूमत से नाराज हैं, इशारा दे दिया, इंदिया दे दिया कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस में भी सपोर्ट करेंगे ऑपोजिशन को। दूसरी तरफ जो हुकूमत कह रही थी कि हमारे पास भी बस 5, 10, 15, शिबली फराज साहब ने तो मेरे शो पे कहा था 16 अरकान मौजूद है, MNAs है ऑपोजिशन के जो हमारी साइड पर आ गए। लेकिन जो कानूनी कार्रवाई कर रही है इस वक्त हुकूमत, उससे पता चलता है कि उनके पास तो 2-4 भी नहीं है, वरना वो जो रूट लेना चाहते हैं कानूनी तौर पे परमानेंट डिस्क्वालीफाई करवा के MNAs को, तो इससे वाजे होता है कि उनके पास कोई नून लीग का या पीपल्स पार्टी का रहनुमा उनका MNA मौजूद नहीं है। तो सियासी और इत्तेहादियों को भी आपने देख लिया। MQM की मुलाकात फजल रहमान से, आसिफ अली जरदारी साहब से दोबारा फोन पे बातचीत, और मैंने भी बात की MQM के 2-3 लोगों से। उन्होंने कहा कि अगर पीपल्स पार्टी जो हमारे मुतालबात है मान तो गई है वो, लेकिन लेजिस्लेटिव हमें वो सेफगार्ड मिल जाता है, लेजिस्लेशन में उसको शक्ल दे दी जाती है, तो फिर हम यकीनन ऑपोजिशन की तरफ जाने पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। तो सियासी महाज पे भी नाकामियां हो रही हैं। लेकिन एक ऑप्शन जो इस वक्त हुकूमत के लोग हमें बता रहे हैं, जब उनसे पूछते हैं आपके क्या होगा, वो कहते हैं नहीं बच जाएंगे। जब मजीद आप खुरेदते हैं कि कैसे बचेंगे, सारा कुछ रिवर्स कैसे होगा, तो फिर वो कहते हैं 24 घंटे बाद आपको बताएंगे, 36 घंटे बाद आपको बताएंगे। यानी कि वो अभी भी वेट कर रहे हैं कि कहीं से जो मुक्तदर हल्के हैं वहां से सपोर्ट आएगी जैसे माजी में आती थी। तो उस सपोर्ट का वो इंतजार कर रहे हैं ताकि सियासी तौर पर वो कामयाब हो सके। तो तीसरा ऑप्शन जो है वो है कानूनी तौर पर, और वो अदालत में मामला है। मेरे ख्याल से हुकूमत की अब सारी उम्मीद इस बात पे है कि अगर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 186 के तहत 63A की ये तशरीह कर देती है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ ये नहीं है कि वो शख्स, वो MNA जो है अपनी सीट से हाथ धो बैठेगा या अपनी सीट उसको छोड़नी पड़ेगी, वो एक परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन होगी, तायात नाअहली होगी। तो फिर शायद ये अरकान मजबूर हो जाएं और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ ये ना जाए।
ये मेरे ख्याल से अब कानूनी रास्ता जो है इस पे मुकम्मल डिपेंडेंसी है हुकूमत की। शामी साहब, आप समझते हैं कि ये जो कानूनी रास्ता है, जो कि ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट में मामला है, जिसका इंदिया तो यही दिया है अदालत ने कि जो अदम एतमाद की वोटिंग है वो मुतासिर नहीं होगी, उससे पहले फैसला आने की तवक्को है, वही अब हुकूमत की आखिरी उम्मीद रह गई है? या फिर ज़ाहिर वज़ीर आज़म है अभी तक इमरान खान साहब, और उनके पास बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात हैं, वो कुछ ऐसा कर सकते हैं अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए जिसकी वजह से उनकी हुकूमत के सर्वाइवल का चांस बन जाए? या फिर वो कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो बहुत सारे राज हैं जिसका भी इंदिया दिया जा रहा है कि जी वो बहुत कुछ बता सकते हैं जिसकी वजह से वो बच सके? नहीं, देखें, मेरा ख्याल इमरान खान साहब के पास सबको ज्यादा ऑप्शन नहीं है। अगर वो तहरीक अदम एतमाद से पहले असेंबली तहलील कर देते और नए इलेक्शन में चले जाते तो शायद ये ज़्यादा बेहतर होता उनके लिए। और अब भी अगर वो अपोजिशन के साथ नए इंतखाब पर कोई मामला कर ले तो फिर शायद तहरीक अदम एतमाद जो है उसको मौखर किया जा सकता हो। लेकिन जो इस वक्त हालात हैं और जितना फासला उनके और अपोजिशन के दरमियान है, ऐसी कोई बात मुमकिन नजर नहीं आती। मुझे तो ऐसे नजर आता है कि वो वहाँ खड़े हैं जहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं वो जून 1977 में खड़े थे, और उनके लिए बहुत मुश्किल होगा कि अब कोई उनकी हुकूमत को बचाया जा सके। हाँ, ये हो सकता है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी मौजूद है, वो एक जब अपोजिशन में आएंगे तो उस वक्त एक ताकतवर शख्सियत के तौर पर उभर सकते हैं और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को मुश्तमल कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो क्राइसिस है उससे वो निकल जाए ये बहुत मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ उनकी तवक्को है और हुकूमती लोग ये कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई ऐसा फैसला कर दे कि जिससे कोई मदद मिल सके, यानी एक तो अरकान का वोट जो है, मुनहरिफ अरकान का वोट, वो गिना जाएगा या नहीं गिना जाएगा, ये स्पीकर के ऊपर छोड़ दिया जाए तो फिर एक सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है। या ताहयात नाअहली की बात की जाए फिर सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो मुनहरिफ अरकान है ये असम्बलियों से इस्तीफ़ा भी दे सकते हैं, और इस्तीफ़ा देंगे तो तब भी एक मुश्किल पैदा करेंगे। तो हुकूमत जो है, ऐसा नहीं लगता कि वो अब उसी तरीके से चलती रहेगी जिस तरीके से चल रही थी। उसको कोई फैसले करने पड़ेंगे, वरना वक्त जो है वो फैसला कर देगा। ये बड़ा अहम नुक्ता साफ़ी साहब उठाया शामी साहब ने, क्योंकि जो मुनहरिफ अराकीन है वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ लेके जाएंगे हम रिज़ाइन कर देंगे। अगर रिज़ाइन कर देते हैं तो फिर ज़ाहिर सिंपल मेजॉरिटी हुकूमत की चली जाती है, आगे बजट आ रहा है उसे पास कराना एक मसला बनेगा, एक मुसलसल अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल होगी। मगर ये जो तासुर है कि वज़ीर आज़म फिर सब बता देंगे, और परवेज़ इलाही साहब ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म अब ये ने उनके एक मुंतखब रुकन से ये भी कहा कि मैं 3.5 साल मैं जो कह रहा था वो तो होता नहीं था, मुझे खुद ही चीज़ें करनी चाहिए थी, इन्होंने किया, इसकी वजह से मामला ख़राब हो गए। ये एक जो थ्रेट है या फिर अपना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार इस्तेमाल करने की बात है, उसकी वजह से वज़ीर आज़म कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जिसकी वजह से उनके बचने के मामला पैदा हो जाएँ। इत्तेहादियों की बात अपोजिशन के साथ तय हो गई है। 27 तारीख़ तक मेरे ख़्याल में MKM का और Q लीग का बाकायदा ऐलान हो जाएगा। ये जो राज़ों को से पर्दा उठाने से वो डराते धमकाते हैं, तो ये काम अब अगर राज़ों की बात हो तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के पास तो इससे कई गुना ज़्यादा राज थे। वो कई मरतबा हुकूमती मामलात में वो रहे थे, और यहाँ तो जो हसास मामलात थे वो ज़्यादातर इस दौरान उनके हाथ में भी नहीं रहे। दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे 2002 में या 2013 में या 2008 में, क्योंकि लोगों ने न उनके यू टर्न देखे थे, न उनके आगे पीछे शहबाज गिल और इन जैसे लोग देखे थे, न उस वक़्त लोगों ने उनके हाथों ये महंगाई होते हुए देखी थी, न उनकी इस तरह की काबीना की हरकतें देखी थी। तो अगर पॉपुलैरिटी के ज़रिए वो कर सकते तो उस वक़्त कर लेते। ये लोग उनके लिए जमा करेंगे सेकंड टियर, और सेकंड टियर जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका टसल आएगा तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, और मेरी ये बात नोट कर ले कि इनकी कैबिनेट में भी और जो हमारे इस वक्त पख्तून बड़े वज़रा हैं जो बड़ी लंबी लंबी ज़ुबानें रखते हैं, वो भी इनके साथ खड़े नहीं होंगे। तो मैं ये हैरान हूँ। अच्छा, फिर राज वो क्या वो ये राज बताएंगे
कि मेरी पार्टी में किस तरह शाह महमूद कुरैशी को मजबूर करके शामिल किया गया, असद उमर को किस तरह मेरे साथ शामिल किया गया। क्या वो ये राज बताएंगे कि मेरे लिए धरने किस तरह अरेंज करवाए गए? या वो ये राज बताएंगे कि मेरे लिए RTS किस तरह फेल करवाया गया? यही राज है उनके पास ना, या यही जो चीज़ें हैं जिससे वो माजी की इस्टेब्लिशमेंट को अगर वो ब्लेम कर सकते हैं, तो अगर वो करते हैं तो आप खुद अंदाज़ा लगा रहे अपने खिलाफ गवाही देंगे। अस्मा, आप बताइएगा, ज़ाहिर वज़ीर आज़म की अभी तक जो है वो जो तकरीरों से ड्राइव किया गया है वो यही कि उनको ये शिकायत है कि इदारे न्यूट्रल क्यों हैं। अभी तक ये इल्ज़ाम नहीं लगाया गया है कि ये जो अचानक इतने सारे मुनहरिफ अराकीन हो गए हैं इनके पीछे कौन है। पैसे का इल्ज़ाम ज़रूर लगाया गया है, किसी ताकत का इल्ज़ाम नहीं लगाया गया है। आपको लगता है कि बात फिर वहाँ तक चली जाएगी और जाएगी तो दम होगा अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये बात की जाएगी? क्योंकि माजी में दीगर जमातों ने तो बहरहाल ये बातें की हैं, इदारों की मुदाखलत पर इल्ज़ाम लगाया है, अपनी हुकूमतों के जाने में इदारों के किरदार पर इल्ज़ाम लगाया है। जी, मेरा नहीं ख्याल कि ये नैरेटिव जो है वो बिक सकेगा, और ना ही ये बिका है। पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे लोग जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर भी, इवन मीडिया के ऊपर उन्होंने तासुर देने की कोशिश की है कि शायद कोई और पीछे ताकत है जिसकी वजह से ये अराकीन जो है वो नाराज़ हुए हैं। पैसों की बात की गई बाकी भी, लेकिन ये नैरेटिव बिका नहीं है इस वक्त। क्योंकि एक जो नाराज़ रुकन है उनसे मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा मेरे घर के बाहर कोई 15 से 20 लोग आए जो कि जिनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस थे, वो उन्होंने आके एहतजाज किया, और इसके मुकाबले पे मेरे अपने जो इलाके के 150-200 लोग जो थे वो इकट्ठे हो गए और उनको वहाँ से भागना पड़ा। तो ये सिचुएशन जो है ये नाराज़ अराकीन की है। जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट की बात है कि खान साहब ये कहेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी वजह से उनको जाना पड़ा, तो मेरा ख्याल है कि कमज़ोर विकेट के ऊपर खड़े हैं। उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनको लाने के लिए क्या क्या किरदार अदा किया है, किस तरह से मीडिया को मैनेज किया गया, किस तरह से उन्होंने खुद अपने जो मुखालिफिन थे, जो तनकीदी आवाज़ें थी, उनको किस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की ताकि एक सफ़ा जो है उसकी हुकूमत रहे। लेकिन फाइनली जब किसी चीज़ ने भी डिलीवर नहीं किया तो उनके पास कोई नैरेटिव एज सच बचा नहीं है। और हम सुन रहे हैं कि PTI डेमोक्रेट्स जो हैं वो भी पर तोल रहे हैं, एक नया फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की कोशिश भी हो रही है। हम सुन रहे हैं कि AJK के अंदर भी एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो आ रहा है। हम सुन रहे हैं कि KPK के अंदर एक बहुत जिम्मेदार अपोजिशन की शख्सियत ने मुझे बताया कि KPK के अंदर सिर्फ 20 अफराद की या 20 अराकीन की बर्तरी है और हमारे पास 45 के करीब लोग आ चुके हैं, और जो कि हमें मुख्तलिफ पार्टियां जो अपोजिशन की है उनसे वो राब्ता कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि KPK के अंदर भी जो है वो गवर्नमेंट जो है वो तब्दील की जा सके। ये प्रेशर खाली कौमी असम्बली तक नहीं है, ये प्रेशर जो है वो सारी सूबाई असम्बलियों के अंदर भी जो है वो अपोजिशन हुकूमती अराकीन जो है उनके ऊपर आ रहा है, हुकूमत के ऊपर ये प्रेशर आ रहा है कि वो कहाँ कहाँ अपने लोगों को जो है वो संभाल सकेंगे। मैं इस नुक्ते पर शिदात की भी राय लूंगा, और एक और अहम सवाल है और बड़ा सवाल है वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से, वो भी आप सबके सामने रखूंगा इस ब्रेक के बाद। दोबारा खुशामदीद नाज़रीन, पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बात हो रही है कि क्या होगा, तहरीक अदम-ए-एतमाद नाकाम हो गई तो क्या होगा, कामयाब हो गई तो वज़ीर आज़म कहते हैं मैं और ज़्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। मगर एक टॉपिक पर बात हो रही थी, शिदात आपका मैं मौक़िफ़ मालूम करना चाह रहा हूँ, क्या कहिएगा? ज़ाहिर है एक बयानिया बनाना इमरान खान साहब को बहुत अच्छे तरीके से आता है, चाहे वो करप्शन के हवाले से बयानिया हो, जमहूरियत के हवाले से बयानिया हो, मुदाखलत के हवाले से बयानिया हो। माजी में जब उन्होंने बनाया, आपको लगता है कि अब भी एक नया बयानिया जैसे जैसे अदम एतमाद की तारीख आएगी उससे पहले वो लेकर आएंगे, अपने खिलाफ साजिशों का जिक्र कर सकते हैं, बता सकते हैं जो कुछ उनके साथ हो रहा है इस वक्त, या सिर्फ वो पैसे की ही हद तक महदूद रहेंगे कि पैसे चले और पैसे के जरिए मुझे निकाला गया है MNAs को इकट्ठा करके? देखें शाहजेब, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में एस्टैब्लिशमेंट एक पावर प्लेयर रहा है। किसी दौर में हम देखते हैं कि उनका जो इन्वॉल्वमेंट या इंटरफेरेंस होती है वो कम होती है, किसी दौर में बहुत ज़्यादा होती है। PTI के दौर में जो है बड़ा खुल के कहा गया कि उनको सपोर्ट है एस्टैब्लिशमेंट की, और जैसे अभी आसमा ने भी जिक्र किया, मीडिया को कंट्रोल करना। ऑपोजिशन बार बार ये शिकायत करती रही कि जब भी कोई अहम बिल होता है तो हमारे लोगों पर दबाव आ जाता है। तो किसी दौर में कम रहता है प्रेशर, किसी दौर में एस्टैब्लिशमेंट का रोल जो है वो ज़्यादा हो जाता है। अब अगर ये कहा जा रहा है कि वो न्यूट्रल हो गए हैं, और अगर नजरियाती तौर पे न्यूट्रल हो गए तो हमें सबको बड़ा खुश होना चाहिए। वक्ती तौर पे मेरे ख्याल से खुश होने का कोई हमें फायदा भी नहीं है। हम तो यही उम्मीद और दुआ करते हैं कि नजरियाती तौर पे न्यूट्रल रहे एस्टैब्लिशमेंट हमेशा, चाहे वो एक दौर हो या दो किसी और का दौर हो, मुस्तकिल तौर पर, आईनी और कानूनी तौर पर न्यूट्रल रहे। जी बिल्कुल। जहां तक आपका सवाल रहा
पहले आपने एक ये भी लफ्ज इस्तेमाल किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार इस्तेमाल करेंगे, मेरे ख्याल से उसका वक्त तो गुजर चुका है। उसके लिए एक माहौल बनाना पड़ता, जो कि नहीं बनाया है तहरीक इंसाफ ने या इमरान खान ने। तो मेरे ख्याल से वो एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार तो अब इस्तेमाल होता हुआ नहीं नजर आ रहा। जहां तक आपका दूसरा सवाल है कि क्या वो जो पर्दे जो कहते हैं राजों से पर्दा हटा देंगे, कोई उस रूट पे जाएंगे जो कि आप कह सकते हैं PMLN ने रूट लिया था, मुझे नहीं लगता कि उसके भी इम्कान नजर आ रहे हैं कि ऐसा कोई रूट लेगी तहरीक इंसाफ। और खासतौर पे उस वक्त जब पार्टी में, क्योंकि आपको पता है ना, ये काम करने के लिए एक तो चले लीडर तो बात कर रहा होता है, कुछ हॉक्स भी चाहिए होते हैं आपको जो वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो। अब आप मुझे बता दें, जो टॉप लीडरशिप आप देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आप उनकी काबीना में नजर डालते हैं, तो कौन सा ऐसा शख्स है कि अगर इमरान खान ये समझते हैं, और वाकई अगर ऐसा है कि बहुत कोई एस्टैब्लिशमेंट का रोल है उनको हटाने में, और इमरान खान साहब के पास सबूत है, तो अगर वो ये जंग लड़ने जाते हैं तो कौन साथ खड़ा रहेगा उनकी काबीना में या उनकी जो टॉप लीडरशिप है? मुझे तो नहीं नजर आता। नून लीग में भी आप देख लें, 2-4 लोग ही आपको नजर आते हैं, बाकी सब तो ये कहते हैं कि नहीं, रिकंसिलिएशन होनी चाहिए, लड़के हम सियासत नहीं जीत सकते। वहां पे भी वो बयानिया प्रिवेल कर जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इसमें कोई इमरान खान साहब को विद इन पार्टी सपोर्ट मिलेगी। हाँ, वो वैसे बयानिए जो बनाते हैं हमने देखा है, चाहे वो करप्शन के हवाले से हो, रिगिंग के हवाले से हो, गुड तालिबान बैड तालिबान, उसमें उन्होंने बड़ा सिंगल हैंडेडली बयानिया बनाया है। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब को भी पता होगा कि अगर शायद 1-2 इंडिविजुअल्स की बात है तो मैं उसकी वजह से क्यों जो है तमाम लोगों से लड़ाई कर लूं, और जहां से उनको ये फीडबैक भी मिलता रहे कि बड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट है उनके हवाले से। तो मेरे ख्याल से वो वक्त नहीं आया है कि अभी इमरान खान ये करेंगे। शाफी साहब, एक और बात है कि जो ज़ाहिर इमरान खान साहब कहते भी हैं कि मैं इन्हें हुकूमत कैसे करने दे देंगे, वो जब वो कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अगर मैं निकल भी गया तो मैं और ज़्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। आपको लगता है कि वाकई अगर इनकी हुकूमत आ जाती है तो इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा, इमरान खान साहब सड़कों पर होंगे, एक नया बयानिया बनाकर आएंगे, या फिर एक मुश्किल होगा उन्हें अगर उनकी हुकूमत चली जाती है, अभी तक बहरहाल उनकी हुकूमत है, कि अपनी पार्टी को संभालने में उनको लगना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल होगा, जो PTI टूट-फूट का शिकार हो सकती है? देखिए, जब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का इक़्तिदार गया, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी मौजूद थी, उनके हामी मौजूद थे, लेकिन उसके बाद फिर क्या देखा, क्या मंजर आपके सामने आया? तो नवाज शरीफ साहब ने जब इक़्तिदार छोड़ा तो उनका भी बड़ा इस्तकबाल हुआ, मुझे क्यों निकाला, उनकी तकरीरों का सिलसिला आप देख लें, और उनकी ताकत तो आप देखें, वो इलेक्शन में भी जाहिर हुई। लेकिन हुकूमत तो इमरान खान साहब की कायम हो गई। तो ये जो सब बातें हैं, ये बहुत आप दावे कर सकते हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ जो है उनको तब्दील नहीं कर सकते। वो जो कहा है ना मीर ने कि यूं कहते था जी में जो यार आता, सब कहने की बातें हैं, कुछ भी ना कहा जाता। अब जो चीज़ खान साहब जो है एक अपोजिशन लीडर के तौर पर अपना वक्त जो है वो गुजार सकते हैं, एक इलेक्शन जो है वो अच्छा लड़ सकते हैं, लेकिन वो नतीजा हासिल कर लेंगे जो 2018 के इलेक्शन में हुआ था, ये कहना बहुत मुश्किल होगा। उनकी शख्सियत जो है अब वो नहीं है, उनसे तवक्कुआत भी वो नहीं है, उनसे रोमांस भी वो नहीं है। खुद मीडिया का बड़ा हल्का देखें, उनसे कितना फासला पैदा हो चुका है। खुद उनकी अपनी जमात जो है, जो उनकी अपनी ताकत थी, उसमें कितनी बगावत हो चुकी है। और ये जो पैसों की बात हो रही है, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उनकी जमात के जो मुनहरिफ अरकान हैं, उनकी बड़ी तादाद वो बहुत, यानी वो गरीब गुरबा पे मुश्तमिल नहीं है। जो बागी अरकान हैं उनमें ज्यादातर जो हैं बहुत बावसीला लोग हैं। और अब आप देखिए, अब जहांगीर तरीन साहब हैं या अब्दुल अलीम खान हैं या उस तरह के दूसरे हजरात हैं, वो उनको आप पैसों से खरीद सकते हैं या उनके पैसे जो हैं उनके लिए कोई अहमियत रखते हैं? तो खान साहब का ये बयानिया जो है, ये भी कोई काबिल कबूल नहीं हो सका। यानी इसमें भी कोई सदाकत उस तरीके से मौजूद नहीं है जिसका दावा किया जा रहा है। और अभी आपने इंतजामी बात की थी, मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब जो है अब इस पोजीशन में रहेंगे कि किसी शख्स को बरतरफ कर सके, किसी अदारे में मदाखलत कर सके। ये मुश्किल हो जाएगा। उनका हुक्म अगर कुछ चलेगा या चलाने की कोशिश की जाएगी तो उसे कबूल नहीं किया जाएगा। अब तो यही रास्ता है, वो आईन और कानून के रास्ते पे चलें, असेंबली में सामना करें, और जो भी नतीजा निकले उसके लिए तैयार हो जाएं, और अपनी अगली इनिंग जो है, जो अपोजिशन लीडर के तौर पर अगर खेलना चाहते हैं तो उसकी तैयारी कर लें।
साहब आप बताइएगा, अगर मैं मुख्तसरन चाहूँगा आप तीनों की भी इस पर राय लूँ कि कोई और हुकूमत कर पाएगा अगर इमरान खान साहब जाते हैं, जैसा कि ये इस पर तो कंसेंसस है तकरीबन तमाम पैनलिस्ट का कि हुकूमत करना मुश्किल हो जाएगा अगर अदम एतमाद से बच भी गए, मगर अगर अदम एतमाद के ज़रिए उनकी हुकूमत चली गई तो क्या शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी, नून लीग मिलकर हुकूमत कर पाएंगे? मौलाना फजल रहमान, देखिए ये हमारे देहात में अमूमन इस तरह होता है कि गांव का जो सबसे बड़ा चौधरी होता है उसके साथ बना के रख लेता है एक बदमाश, और फिर उसकी शह लेके नीचे पूरे गांव पे बदमाशी करता है और अपने आप को बहादुर मशहूर कर लेता है। मैं आपसे बार बार ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि 2011 से वो बहुत पॉपुलर थे, उससे पहले वो उसकी सेलिब्रिटी की हैसियत बहुत ज़्यादा थी, वो उनकी शख्सियत के बहुत सारे मनफी पहलू सामने नहीं आए थे, लेकिन उस वक़्त तो वो किसी के लिए भी चैलेंज ना बन सके। दूसरा, वो जो बयानिया लेके जा रहे हैं उसको कोई, मसलन अभी उन्होंने जो बयानिया कि ठीक है उनके प्रोपेगेंडे की सलाहियत बहुत ज़्यादा है और वो बहुत एतमाद से गलत बयानी भी कर सकते हैं, प्रिटेंडिंग के भी माहिर है, सोशल मीडिया में भी उनका ज़्यादा उस पर फोकस है, लेकिन अभी जो बयाना जाता कि जी मेरे ख़िलाफ़ पैसे इस्तेमाल हो रहे हैं, तो भाई जो जागीर तरीन और जो अलीम खान आपको ख़रीद रहे थे माजी में या आपको ख़रीदा था, उनको कोई ख़रीद सकता है? अभी उनके पास हुकूमत की ताकत है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत में जाने के बाद इनके साथ खड़े होने वालों का घरों से निकलना मुश्किल होगा। आसमा, अगर और ज़ाहिर है अगर हुकूमत जाती है तो आपको लगता है कि वाकई इमरान खान साहब ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएंगे? क्योंकि पहले अपोजिशन कहती थी कि बंदे निकाल के दिखाओ, तुम्हें बंदे नहीं निकाल सकते। उन्होंने क्राउड तो बहुत अच्छा पुल किया है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपने जलसों में। जी, मेरा नहीं ख्याल कि वो ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। वो पहले भी ख़तरनाक नहीं थे, वो जितने ख़तरनाक हुए वो एक पूरी सपोर्ट की बुनियाद के ऊपर जो है वो ख़तरनाक हो सके थे जितने भी हुए। 2014 की अगस्त की जो धरने के रात के मामलात थे, पीटीवी पे हमले के मामलात थे या बाकी जो दीगर मामलात थे, वो उस वक्त बहुत पावरफुल थे, सपोर्ट भी उनको थोड़ी बहुत थी और दूसरी इदारों की सपोर्ट भी उनके साथ थी कि उनको जो है वो ज़्यादा रोका नहीं जा रहा था। लेकिन इस वक्त जो है वो एक कमज़ोर विकेट के ऊपर हैं। उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि पिछले 3 साल 3.5 साल के अंदर जो परफॉर्मेंस है, और उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जब वो लोगों के पास जाएंगे और ये कहेंगे कि चूंकि वो मुस्लिम उम्मा को इकट्ठे करने के लिए आए थे और चूंकि उन्होंने जो है वो अपना इस्लामी फोबिया के हवाले से बात की थी तो उनको निकाला गया, तो उनके ऊपर शायद कोई भी इस बात पे यकीन नहीं करेगा। उसकी वजह ये है कि ये हाल ही की जो डेवलपमेंट्स है ये उनको एक ऐसा कार्ड नहीं उनके हाथ में थमा सकती कि जो उनको उस स्टेचर के ऊपर खड़ा कर दे जिस पे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। अब जो सूरत हाल है पब्लिक के पास अगर वो अब जाते हैं, जितनी जल्दी जाते शायद उनके पास सपोर्ट आ सकती थी, लेकिन शायद उन्होंने वो ट्रेन मिस कर दी है जिस वक्त के वो लोगों के पास नैरेटिव बना के ले जा सकते थे। जितनी देर वो इस चीज़ में करेंगे उतना ही ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर विकेट पे रखेंगे। जी शरद, आप बताइएगा आपका फाइनल कमेंट इस पर। मेरा ओपिनियन अपने पैनल से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इमरान खान पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल रियलिटी है, एक ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू है हमारी सोसाइटी में, और वो इमरान खान को बड़ा पसंद करती है। तो हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी होती है। इस क्राइसिस में इमरान खान के लिए, पीटीआई के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप किसी से भी पूछें, नवाज शरीफ जब एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर सियासत करते थे वो ज्यादा मकबूल थे, या एस्टैब्लिशमेंट के साथ जब उनकी राहें जुदा हुई तब वो ज्यादा पॉपुलर लीडर बने? तो इट ऑल डिपेंड्स कि क्राइसिस में इमरान खान साहब क्या रूट लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनका सपोर्ट बेस खत्म हो गया, बल्कि अब जब वो निकले सड़कों पे जलसे कर रहे हैं तो उनको मेरे ख्याल से फायदा हुआ है। उन्होंने अपने सपोर्ट बेस को रीएक्टिवेट किया है, और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इमरान खान की सियासत पिछले 10-15 साल में अगर आप देखें थ्राइव करती है जब सारी ऑपोजिशन इकट्ठी हो जाती है। एक जरूर डेंट पड़ा है, पहले वो जो मसीहा इमेज था इमरान खान साहब का 2018 से पहले, वो खत्म हो चुका है। लोगों को पता है 90 दिन क्या 3-3.5 साल में बहुत सारे इश्यूज रिजॉल्व नहीं हुए, गवर्नेंस में वो कमजोर है, उनको ये चीजें बेहतर करनी पड़ेगी। और हो सकता है कि इस सब क्राइसिस में पार्टी में छांटी हो और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो वो लोटों का आना जाना वो बंद हो। अगर कोई वो बेहतर लीडरशिप यहां से निकल सकती है जो गवर्नेंस में अपने आप को मनवाए, तो मेरे ख्याल से फिर उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा है कि उनकी सियासत यहाँ से बिल्कुल खत्म हो गई है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, पैनलिस्ट की राय आपने सुनी है। एक और अहम खबर है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक तरफ मुल्क में सियासी बेयकीनी है, दूसरी तरफ मुआशी बेयकीनी भी अपनी जगह पर है। IMF का प्रोग्राम बहाल होगा या नहीं होगा, रुपया कहाँ जाके रुकेगा, डॉलर के मुकाबले में पहले ही
182 की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। स्टॉक मार्केट में गैर यकीनी की सूरत हाल है। इस वक्त डिस्काउंट रेट 0.10% है, मगर इस वक्त अगर ट्रेजरी बिल्स में देखें तो शरह सूद 12% पर जाकर पहुंच गई है। कायबोर इस लेवल पर आ गया है। क्या होने जा रहा है? माहिर मईशत मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद सुहेल साहब बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सुहेल साहब, 7 महीने का हमने देखा कि $11.5 अरब का था करंट अकाउंट डेफिसिट, बट फरवरी के नंबर अच्छे आए, $500 मिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट। उसके बावजूद रुपया मुसलसल गिर रहा है, स्टॉक मार्केट में भी गैर यकीनी है। शरह सूद हम देख रहे हैं कि जो ट्रेजरी बिल्स है वो 12% को तजावुज कर गई है। क्या वजह है? मेरे ख्याल में दोनों रीज़न है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और जो इंस्टेबिलिटी है वो तो एक रीज़न ज़रूर है, मगर मेरे ख्याल में उससे बढ़ के रीज़न जो है वो इकॉनमी की साइड पर है, जहाँ पे मेरे ख्याल में 1 महीने के करंट अकाउंट से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी भी लोगों का एस्टिमेट यही है कि ये 16 से 18 बिलियन डॉलर होगा। और दूसरी जानिब जो रिजर्व्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, वो बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं। कोई 20 बिलियन डॉलर से अब कोई 15 बिलियन डॉलर हो गए हैं। तो आई थिंक मईशत पे जो असरात हो रहे हैं इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस के, वो भी एक रीज़न है। और दूसरा इकॉनमी पे ये अनसर्टेनिटी है कि क्या IMF जो है अपना रिव्यू कंप्लीट कर पाएगा, क्या ये पाकिस्तान प्रोग्राम कंप्लीट कर पाएगा कि नहीं, और क्या IMF अगली किस वक्त पे देगा नहीं। तो मेरे ख्याल में जो अनसर्टेनिटी है करेंसी मार्केट में ख़ास तौर से, उसका रीज़न जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, उसके साथ साथ जो मईशत को चैलेंजेस हैं वो भी है। मतलब अगर जो इस वक्त सियासी मामला है वो सही हो जाता है, हुकूमत ये वाली सर्वाइव कर जाती है, या फिर अगर ये जाती है तो अगली हुकूमत आ जाती है, बहुत कम इम्कान इस बात का कि उसके नतीजे में इस्तेहकाम आए, चाहे ये सर्वाइव करें चाहे नहीं हुकूमत आए, मगर उसके बावजूद आपको लगता है कि जो भी होगा उसमें एक अच्छी मईशत मिलने जा रही है आने वाली हुकूमत को, या फिर आपके ख्याल में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं इस वक्त? मेरे ख्याल में एक जो अनसर्टेनिटी है, अगर हुकूमत कामयाब होती है या नहीं होती, उससे एक अनसर्टेनिटी तो कम होगी, जिससे थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। मगर आने वाले दिनों में जो भी हुकूमत आती है वो इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए क्या करती है, IMF के साथ किस तरह मुज़ाकरात करती है, चाइना से जो रोल ओवर करना है उसके लिए क्या पॉलिसी होती है, और जो पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है और फिस्कल डेफिसिट बढ़ने के जो खदशात हैं उसके लिए क्या इक़दाम करती है, वो भी देखना पड़ेगा। मतलब यानी कि आप ये कह रहे हैं कि वैसे तो वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि हमने जो पेट्रोल की कीमतों पर सब्सिडी दी है या फिर बिजली की कीमतों पर सब्सिडी दी है, इंसेंटिव दिया है, टैक्स रेवेन्यू हमारा ज़्यादा जमा हो गया इसलिए दिया है, मगर आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इस वक्त फिस्कल खसारे का टारगेट से ज़्यादा सामना करना पड़ेगा इन तमाम इकदाम की वजह से भी? जी, बज़ाहिर यही लग रहा है कि जो तेल की कीमतें हैं, और दूसरी जानिब ना सिर्फ तेल की बल्कि जो दूसरी कमोडिटीज़ की कीमतें हैं, उससे लग यही रहा है कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो इनिशियल एस्टिमेट से ज़्यादा होगा। और जो IMF से मुज़ाकरात हैं वो भी शायद इसी वजह से ताख़ीर का शिकार हैं कि वो फैसला नहीं कर पा रहे कि क्या पाकिस्तान इस फिस्कल डेफिसिट को सस्टेन कर पाएगा कि नहीं। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा चैलेंज तो करंट अकाउंट का है और गिरते हुए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का है, मगर साथ साथ जो हुकूमत का फिस्कल डेफिसिट है वो भी एक कॉज ऑफ कंसर्न ज़रूर होगा। शुक्रिया मोहसिन साहब की उसको आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।